जैसे बुद्ध ने सारा सुख छोड़कर अपने आप को खोजा, वर्धमान ने भगवान महावीर बनने के लिए न जाने कितना त्याग किया, तप किया, परिश्रम किया, भूखे प्यासे रहे, जंगल जंगल भटके, तब जाके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक वैसे ही दोस्तों, आपको भी अपने आप को खोजना होगा। आपको भी आग में तपकर लोहे की तरह पिघलकर धारदार तलवार बनना होगा, तभी ये दुनिया आपको इज्जत देगी। सोने को जितना हथौड़े से पीटा जाएगा, आग में जितना तपाया जाएगा, उतना ही उस पर रंग चढ़ेगा, उतना ही वह सुंदर निखर कर आएगा। जब तक तुम भी इन रास्तों से गुजरोगे नहीं, तब तक तुम्हारा श्रेष्ठ बनना मुश्किल है। तो करो न ऐसी मेहनत की, मेहनत को भी लगे कि हाँ अब ये कुछ उखाड़ रहा है। दोस्तों, जो ढलता है वही सुंदर आकार लेता है, जो घिसता है वही चमक बिखेरता है। इसलिए खुद को झोंक दो मेहनत की भट्टी में और इतनी मेहनत करो कि जब बाहर निकल कर आओ तो ऐसा हीरा बनकर निकलो जिसका मूल्य केवल तुम निर्धारित कर सको। दोस्तों, जो लोग आपको नहीं समझते, उनके साथ फिट होने की कोशिश में खुद को नुकसान न पहुंचाए, बल्कि उन्हें अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाल दो कि कभी वे थे ही नहीं, और चले जाओ एकांत में, खुद की खोज में। अपना टाइम खुद को बिल्ड करने में लगाओ। जब तक तुम खुद को प्रूफ नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई इज्जत नहीं देगा। अपनी सारी एनर्जी अपने काम में लगाओ, फालतू की बातों को भूल जाओ और फोकस करो अपने गोल्स पर। संघर्ष की लड़ाई में व्यक्ति को अकेला ही चलना पड़ता है, उसके साथ कोई नहीं आता। इसलिए अगर तुम्हें भी अकेला चलना पड़े तो इससे डरो नहीं, बल्कि पूरे जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि शिखर और सिंहासन पर व्यक्ति अकेला ही होता है। दुख, दर्द, निराशाएं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन जो इनसे लड़कर आगे बढ़ता है, वास्तव में वही श्रेष्ठ होता है। अपने आप को जानो। जी हाँ दोस्तों, जब तक तुम खुद को जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो, तब तक तुम अपने लक्ष्य से हमेशा दूर रहोगे। इसलिए खुद पर मेहनत करो। अपने आप में जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनमें सुधार करो और फिर देखो रिजल्ट्स आपके सामने हो गए। तू करना मेहनत, तुझे किसने रोका है? क्या किसी ने तेरा हाथ पकड़ा है या तेरा पैर रोका है? ये दुख, दर्द, मुसीबतें, परेशानियां सब एक हवा का झोंका है जो एक पल में बदल जाएगा। तो फिर तू करना मेहनत, तुझे किसने रोका है? कबीर ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही व्यक्ति दुनिया पर राज करेगा। जैसे कि तुमने 5 बजे का अलार्म लगाया और तुम्हारी नींद भी खुल गई, लेकिन मन बोलता है कि बस 5 मिनट और सो ले। लोग तो 11-11 बजे तक सो कर उठते हैं। तुम क्या कर लोगे जल्दी उठकर? लेकिन दोस्तों, तुम लोगों ने मन की एक बात यहाँ पर नोटिस नहीं की कि इसे जो आपसे करवाना होता है, उसके ये ठोस एविडेंस आपके सामने रखता है। जैसे कि कोई सिगरेट पीता है तो कहता है कि नेहरू जी भी तो सिगरेट पीते थे, स्टालिन भी तो सिगरेट पीते थे। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है दोस्तों, क्योंकि वह अपने मन की कारस्तानी को समझ ही नहीं पाता है और दूसरों को दोष देता है। इसलिए जब भी आपका मन आपको भटकाने की कोशिश करे तो उसे वहीं पर रोक दे और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से ध्यान आकर्षित करें। क्योंकि यदि तुम लोग मन की सुनोगे तो हमेशा भटकते ही रहोगे। यदि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो अपने आप से केवल 3 सवाल पूछो। पहला, मैं कौन हूँ? दूसरा, मैं क्या बनना चाहता हूँ? और तीसरा, मैं इस बारे में क्या कर रहा हूँ? अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो तुम इन 3 क्वेश्चंस पर अच्छे से काम करो, कड़ी मेहनत, और अपने आप को इतना सफल बना लो कि दुनिया की भीड़ में तुम अकेले चमक बिखेर सको। दोस्तों, जो व्यक्ति चैलेंज एक्सेप्ट करता है वही चेंज लाता है। यदि आपके रास्तों में भी चैलेंज आ रहे हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करो, फाइट करो और जीत हासिल करो। बदल लो अपने आप को। कुछ भी नहीं बिगड़ा है, चाहे कुछ भी उम्र हो आपकी। आपको पता है, शेरशाह सूरी 65 साल की उम्र में हिंदुस्तान का शहंशाह बना था। दोस्तों, सिर्फ परिवर्तन ही आपको अच्छे परिणाम देगा, और अच्छे परिणाम पाने के लिए त्याग करना पड़ेगा। वो चाहे सुख सुविधाएं हो या घर परिवार हो, सभी को त्यागना पड़ेगा। अगर सफल होना चाहते हो तो छोटी छोटी चीज़ों का बलिदान करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको एक गाइडलाइन देने की कोशिश की है कि आप अपने आप को पहचानें और मेहनत करके अपने गोल्स को अचीव करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।